हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबर इन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख लोगे। भाई आप सभी ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं और लास्ट डेट कब है। मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोलता था कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन हर बच्चे को वहम था कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ। लेकिन अब आपको सच्चाई पता लग गई होगी। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, आपके पास सिर्फ 2 मंथ का टाइम है भाई। 2 मंथ में आपका एग्जाम कन्फर्म है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। मैं उसका रीजन भी आपको हर बार देने लग रहा था भाई। उसका मेन रीजन है, पंजाब में इलेक्शन है भाई। तो इस बार बीजेपी चाहती है कि भाई पंजाब में कुछ सीटें ली जाए, लेकिन सबसे मेन चीज ये रहती है पड़ोसी राज्य। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप इस वीडियो को सीरियस लोगे या नहीं लोगे। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप 80+ स्कोर कैसे बहुत ईजी कर सकते हो 2 मंथ में। क्योंकि वही चीजें पढ़ गए हुए मैंने भी सिटी में स्कोर किया है, एचपीएससी में जॉब ली है, वही जीएस वही हिंदी सब कुछ वही पढ़ के, और वही मैं आपको ग्रुप डी के लिए बता रहा हूँ। लास्ट के 10 साल के जितने भी एचएससी के एग्जाम हुए ना, उन सब का एनालाइज करके मैं आपको ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो में आ गए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, शायद आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाए। इसमें हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न, टॉपिक वाइज भाई कितना नंबर का कौन सा टॉपिक आता है, हर एक पॉइंट पर छोटे से छोटे पॉइंट पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। और लास्ट में आपको भाई एनसीईआरटी साइंस और जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन क्वेश्चनों को देखकर बता देना, अगर आप चाहते हो कि वो ऐसे क्वेश्चन करने तो कमेंट कर देना, कल से उन क्वेश्चनों की आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। भाई ना तो इस वीडियो में कोई भी पेड बैच, पेड नोट्स की किसी की भी कोई भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और जो बच्चा चाहता है कि मेरे 80+ स्कोर हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो सबसे पहले आपको पता होगा भाई ग्रुप डी का सिलेबस क्या क्या। तो ग्रुप डी में आते हुए 15 नंबर की तो नेशनल जीके और 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आती है। उसके बाद आते हुए साइंस 15 नंबर का, मैथ आता है आपका 15 नंबर का, रीजनिंग आती है आपकी 10 नंबर की, हिंदी आपकी आती है 10 नंबर की, और उसके बाद आता है भाई इंग्लिश आपकी आती है 10 नंबर की। तो टोटल आओगे आपके 100 नंबर। तो 100 नंबर का आपका एग्जाम रहता है। अगर उसमें आपने 80+ स्कोर ले लिया तो आपकी कन्फर्म है। सबसे पहले भाई आपने कौन से सब्जेक्ट कवर करने चाहिए। तो सबसे पहले भाई, जहाँ तक मेरा आपके लिए एक छोटा सा कुछ भी लगा लो भाई, जैसे मैं मेरे हिसाब से पढ़ रहा था, मैं आपको वही हिसाब से बता रहा हूँ। शायद किसी को ये मेरा हिसाब अच्छा भी ना लगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपने अपने हरियाणा जीके को कवर करना है। क्यों करना है हरियाणा जीके? क्योंकि आपके भाई 25 नंबर की हरियाणा जीके है। उसके बाद आपने भाई मैथ करना और फिर साइंस करना। तो ये हो गया आपका 55 नंबर का। सबसे पहले आपने 3 सब्जेक्ट को उठाना है, और लगभग आपने 3 सब्जेक्ट को 20 से 25 दिन में कवर कर लेना है। उसके बाद भाई अगले सब्जेक्ट उठाने हैं, देन उसके बाद आपने हिंदी करनी है, इंग्लिश, रीजनिंग और नेशनल जीके। तो उसके बाद 20 से 25 दिन में जैसे आप नेशनल जीके करोगे तो साथ में आपने इन सब्जेक्टों का भी साथ के साथ रिवीजन करना है। लेकिन पहले 3 दिन और पहले 20 से 25 दिन सिर्फ आपने ये सब्जेक्ट उठाने हैं, और लास्ट के मतलब जब 20-25 दिन के बाद आपने तो कंप्लीट सब्जेक्ट का आपने रिवीजन करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ भाई कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, और कहाँ से एचएससी आपको पूछती है, और कौन सी बुक आपने पढ़नी चाहिए, उसके बारे में भी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा जीके के टॉपिक बताऊंगा जहां से 22-23 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली वहां से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वह बेसिक हरियाणा से आपके 3 से 4 मतलब बेसिक फैक्ट, जैसे कि कठिनों या कठिन किस्म में कितने जिले थे, राजधानी,
सबसे छोटा बड़ा जिला, जनसंख्या में क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, पड़ोसी राज्य है, उनकी सीमा कौन से राज्य से लगती है, और जितने भी राज्य चीन, पक्षी और पशु, इनसे भाई अपने 3 से 4 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आएगी भाई हिस्ट्री और 1857 की क्रांति, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं। सबसे पहले भाई आपने महाभारत के बारे में पढ़ना है। महाभारत में से एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म है, जैसे गीता का उपदेश हो गया, श्री कृष्ण के बारे में हो गया। उसके बाद आपने भाई युद्ध पढ़ने हैं, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, त्रावड़ी का युद्ध हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना भाई राव तुलाराम, नारसिंह, जो मतलब क्रांति से रिलेटिव जितने भी अपने। उसके बाद आपने प्राचीन पढ़ना, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अशोक और स्तंभ। मतलब समझो कि भाई महाभारत पढ़ना है, युद्ध पढ़ने हैं, जितने भी क्रांतिकारी थे वो पढ़ने हैं, और प्राचीन समय में जो जो वो चीज आपने बहुत अच्छी सी पढ़नी है, जैसे कि राखी गढ़ी हो गया। उसके बाद भाई जिलों की पहचान, यहाँ से जिलों की पहचान से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा था कि साइबर सिटी किसे कहते हैं, बुनकरों की नगरी, स्टील सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक सिटी फतेहाबाद को कहा जाता है, स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है, साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। तो इससे रिलेटिव आपके 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद भाई जितने भी नहरें होगी, बांध हो गए, और जितने भी लेक, पक्षी अभ्यारण्य हो गए, इनसे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन चीज है पश्चिमी यमुना नहर से कन्फर्म आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आ गया कल्चर, कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लोक नृत्य हो गए, वेशभूषा होगी, आभूषण हो गए, तो इनके बारे में भी 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म एचएससी पूछती है हर बार। उसके बाद पॉलिटिकल के 2 क्वेश्चन, ये पॉलिटी हरियाणा के, जैसे कि हरियाणा का पहला सीएम, पहला राज्यपाल किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा था, लोकसभा सीटें कितनी है, विधानसभा, राज्यसभा भाई, लोकसभा की 90 सीटें कौन सी ईयर बनी थी। इससे रिलेटिव आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछे जाते हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, भाई 80% बहुत इजीली कवर कर जाओगे। और मैं आपको हर टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, वो भी बहुत कम टाइम में। उसके बाद आएगी इकोनॉमी, इकोनॉमी और इंडस्ट्री और एजुकेशन, जैसे कि जैसे मारुति प्लांट कहाँ पे है, थर्मल प्लांट के बारे में मुख्य फसल पूछी जाती है भाई, हेम्स, एनआईटी, एनडीआरआई, जितने भी विश्वविद्यालय हो गए, कॉलेज हो गए, इनके बारे में, कॉलेज के चांसलर, यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है भाई, इसके बारे में एक क्वेश्चन, इसके बारे में। और एक क्वेश्चन भाई जैसे एनडीआरआई, इनसे मारुति प्लांट, जितने प्लांट हो गए, इनसे भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे राष्ट्रीय उद्यान नारसिंह और क्लेस राष्ट्रीय उद्यान, इनसे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। उसके बाद आएगा भाई स्पोर्ट्स में, जैसे खेल पुरस्कार हो गए, खिलाड़ी हो गए, जैसे बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे है, राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा हो गया भाई, विनेश फोगाट होगी, बजरंग पुनिया हो गया, योगेश्वर दत्त हो गया, ओलंपिक में कौन कौन से मेडल लेके आए भाई, कौन किसका संबंध कौन से राज्य से था, कौन से जिले से था, इनसे रिलेटिव 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। उसके बाद आगे हरियाणा की जितनी भी स्कीम चली हुई है करंट अफेयर में, जैसे योजना होगी, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना होगी भाई। उसके बाद भाई लास्ट के 1-2 ईयर में जितने भी हरियाणा में मेडिकल कॉलेज बने, उसके बारे में 1 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका पक्का पूछा जाता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक ये कर लेना हरियाणा जगह, तो आपसे 22 से 23 क्वेश्चन यहीं से कवर कर लोगे। उसके बाद आएगा भाई एनसीआरटी, अगर एनसीआरटी भाई 8, 9 और 10 की भी कर लेते हो ना, तो आपके कन्फर्म है कि आपका भाई बहुत इजिली आप साइंस के 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन कवर कर लोगे। और मैं आपको साइंस के भाई 2500 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको डेमो ग्रुप में वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर आपने वो 2500 क्वेश्चन कर लिए ना भाई, आपके कन्फर्म है कि 12 से 13 क्वेश्चन उन्हीं वहीं से देखने को मिलेंगे। वो आपने बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे अच्छे लगे या नहीं लगे, आप बाद में कमेंट करके जरूर बता देना। जैसे भाई सबसे पहले बायोलॉजी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भाई ह्यूमन सिस्टम के बारे में, जैसे फेफड़े, गुर्दे, ब्लड ग्रुप हो गया, इसके बारे में 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं भाई। आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद भाई न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन से कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है भाई, टीबी, डेंगू रोग, इनके बारे में भी 1 क्वेश्चन कन्फर्म पक्का पूछा जाता है।
उसके बाद हो गया प्लांट भाई, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जड़ा, तना, पत्ती, फूल के बाग भाई, कौन कौन सा खाने का बाग है, मधुमक्खियों की, इनसे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। उसके बाद भाई फिजिक्स आ गया, फिजिक्स के आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। फिजिक्स में पूछा जाएगा आपको फोर्स हो गया, वर्क हो गया भाई, जैसे कार्य शक्ति, ऊर्जा, न्यूटन का नियम हो गया भाई, ओम का नियम हो गया, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन कन्फर्म पक्का पूछा जाता है। भाई लाइट साउंड से भी 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट हो गया, इनसे भी आपका 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। आपके 3 से 4 टॉपिक बनते हैं भाई फिजिक्स में, यह भी कर लिया ना तो आपकी नहीं पार हो जाएगी। उसके बाद भाई केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे मैटर हो गया भाई, एटम हो गया भाई, मोलिक्यूल हो गया भाई, इनसे 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद भाई एसिड बेस साल्ट से भी 1 क्वेश्चन कन्फर्म पक्का पूछा जाता है। उसके बाद मेटल नॉन मेटल अलॉय से भी 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद भाई डेली लाइफ केमिस्ट्री और जैसे CNG, LPG, H2O, O2, इसका सूत्र या कोई समीकरण दे देगा उसको पूरा करना, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन डेली लाइफ साइंस केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आगे मैथ के पास जैसे परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, लाभांश से 2 क्वेश्चन है भाई, रेशो से 2 क्वेश्चन है, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, SICI से 1 क्वेश्चन, और SICI में तो भाई 2 साल 2 साल के डिफरेंस से SICI में से 1 क्वेश्चन 2 साल के डिफरेंस से ही पूछा जाता है। उसके बाद भाई नंबर सिस्टम में से HCF LCM पक्का करके जाना, यहाँ से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। मेंसुरेशन जैसे एरिया वॉल्यूम हो गया, यहाँ से 1 क्वेश्चन भाई। एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन भाई। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन भाई। उसके बाद आगे भाई रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जैसे एनालॉग से पूछा जाता है भाई, जैसे डॉक्टर हो गया अस्पताल तो शिक्षक का संबंध किससे, इससे 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। ऐसा अक्सर हो गया भाई, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 64 तो 5 का 25 हो जाएगा यहाँ से, और ये अक्सर से पूछा जाता है भाई AC। उसके बाद भाई नंबर अल्फाबेटा के 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं भाई। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे भाई ये देर का ऐसे, इनसे 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। ब्लड रिलेशन से भाई 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन भाई। नॉन वर्बल से भाई 4 से 5 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी भाई। तो सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है, नॉन नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा जाता है, जैसे आकृति हो गया, दर्पण हो गया भाई, डाइस हो गया भाई, पेपर कटिंग हो गया भाई, काउंटिंग फिगर हो गया भाई, इनसे आपका 4 से 5 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं भाई। नॉन वर्बल रीजनिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी भाई। मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के 500 क्वेश्चनों की PDF दे दूंगा। आप बच्चे हमें, या तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ, द ब्रेन एजुकेशन, कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। या 22 तारीख के बाद भाई टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, तो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिल जाएगा। वैसे आगे आए हिंदी भाई। हिंदी में आपके भाई पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। शुद्ध अशुद्ध से 1 क्वेश्चन भाई। मुहावरे से 1 क्वेश्चन भाई। संधि समास से 2 3 क्वेश्चन भाई। गद्यांश से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं भाई। और मुहावरे से तो कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई। सिर्फ संधि में अपने ये 5 टॉपिक करने हैं, आप यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन बहुत इजीली कवर कर जाओगे। उसके बाद आएगा इंग्लिश के भाई, जैसे सिलोजिज्म से और एंटोनिज्म से 2 क्वेश्चन भाई। स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन भाई। वन वर्ड से 2 क्वेश्चन भाई। आर्टिकल से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई हर बार। टेंस से 1 क्वेश्चन भाई। नरेशन से 1 क्वेश्चन। आपने ये 5 6 टॉपिक कर लेना, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये आगे आपकी जी के भाई। जो बच्चा बोल रहा था कि सर हमारी जी के पता नहीं कहाँ हर बार गलत हो जाती है भाई, आप जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा ना भाई जीके का, आप वो कंटेंट पढ़ लेना, क्योंकि भाई मैंने UPSC क्लियर किया है, परी क्लियर किया भाई, HCS क्लियर किया है, तभी जाके तो भाई HPSC में लगे हैं। तो जो जीके भाई मैंने पढ़ी है ना, वही जीके आपको पढ़ाऊंगा। 15 में से मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप 12 से 13 क्वेश्चन बहुत इजीली कवर कर जाओगे, अगर सिर्फ आपने वो कंटेंट पढ़ लिया। जिस दिन आप एग्जाम देकर ना, एक एक क्वेश्चन की PDF स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, किस क्लास से ये क्वेश्चन आ रहा है। जैसे संविधान से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पक्के पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन भाई, जैसे क्रांतियों के डेट हो, गांधी युग से, इनसे 1 क्वेश्चन पक्का है भाई। जियोग्राफी में आपको रिवर, पहाड़, राजधानी, सागर, पार्क और टाइगर रिजर्व भाई, इनसे हमारे जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन भाई। इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन भाई। जितनी भी योजना होगी, योजना कार्यकाल हो गया भाई, जितने भी हमारे बुक के ऑथर हो गए भाई, पुरस्कार हो गए, यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। उसके बाद आगे स्ट्रेटेजी के, स्ट्रेटेजी के आपकी नदियां, ऊंचाई भाई, कौन सा, जैसे कोई पहाड़ी दे देगा उसकी ऊंचाई कितनी है,
उसके बाद भाई करंट अफेयर में योजना का कार्यकाल, खेल पुरस्कार भाई, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। अच्छा अब देख लो भाई, साइंस के मैं आपको 2500 क्वेश्चन कराऊंगा, और ये इस फॉर्म में 2500 क्वेश्चन रहेंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं पीपीटी बना दूंगा, तो मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, आप पीपीटी बना देना भाई। बहुत सारे बोल रहे हैं सर पीपीटी से पढ़ना है, तो एक बार आप ऐसे एक बार एक क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आप बता देना भाई। एनसीईआरटी के 2500 क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं साइंस के। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रति किसमें प्रति ग्राम सार्वजनिक प्रोटीन पाया जाता है भाई। प्रति ग्राम सार्वजनिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, आपका पाया जाता है भाई सोयाबीन में। आप भाई इसके नोट्स बना सकते हो, जैसे भाई आपने सिर्फ क्या करना, प्रति ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है भाई ज्यादा, बस आपने ये चीज नोट करनी है भाई। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो होती है भाई तंत्रिका कोशिका। आपका थर्ड क्वेश्चन है भाई, ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ग्लूकोज किसकी बीमारी है, तो ग्लूकोमा किसकी बीमारी है, तो ग्लूकोमा आंख की बीमारी भाई। उसके बाद शुष्क नेत्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है भाई। कौन सा विटामिन कोबाल्ट तत्व रखता है, तो ये रखता है B12 भाई। अमोनिया तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एबर प्रक्रिया कहलाती है भाई। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रेयान को भाई। नेक्स्ट है भाई, दूध को खट्टा बनाता है तो लैक्टिक अम्ल बनाते हैं भाई। चिन्ह किसका ऐसा का, तो ये पारे का भाई। आज सिर्फ मैंने डेमो ग्रुप में आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको भाई डेली के मैं 50 क्वेश्चन करवा दूंगा साइंस के। अगर ज्यादा बोलोगे भाई, क्योंकि हैंड रिटन तैयार करने पड़ रहे हैं, और ये भाई कंटेंट मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, मैं वहां से ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ भाई। सर विश्वास करके मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, आप ग्रुप डी में सिलेक्शन 100% लेके जाओगे। उसके बाद जीएस के आपको कराऊंगा मैं 45 क्वेश्चन भाई। जैसे वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था, ये करता था पुरोहित भाई। मगध राजा के प्रशासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो ये था हरिक वंश भाई। उसके बाद राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो ये किया गया था 1919 में। प्यादा किस खेल से संबंधित, तो प्यादा भाई शतरंज से। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो ये की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिंग बने थे। भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो की गई थी 1843 में। अनुच्छेद 19 संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय कृषि में उच्च उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था 1966 में। भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो भाई जरूर कमेंट करना कि सर मेरे को कंटेंट अच्छा लगा। देखो भाई, अगर आप यही चीज आप लाइव जाकर पढ़ोगे ना, तो आपका भाई इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूँ भाई, हरियाणा जीके, साइंस और नेशनल जीके, इन तीन सब्जेक्टों की भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ। हरियाणा जीके आ गई आपकी 25 नंबर की, साइंस आपकी 15 नंबर की, नेशनल जीके आ गई 15 नंबर की। टोटल हो गया आपके पास 55 नंबर। भाई जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा ना, आप वो कंटेंट अच्छे से पढ़ के चले जाना। उस कंटेंट में से आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप भाई मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, 50+ स्कोर बहुत इजीली यहाँ से कवर कर जाओगे। अगर आपका 55 में से 50+ कवर हो रहा है ना, तो बाकी तो आप देख लेना आपने कहाँ से क्या पढ़ना है। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, जैसे ये नोट्स बने हुए हैं हैंड रिटन में। अगर आप एग्री हो, सिर्फ 100 बच्चों कमेंट कर देना कि सर हम एग्री हैं, तो आपके लिए क्लास तैयार है। आपको कहीं और धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना ज्यादा कंटेंट दे दूंगा मैं। एक बार विश्वास करो भाई, मैंने जो चीज पढ़कर नौकरी ली है, आपको वही चीज आपको दे रहा हूँ। हर चीज विश्वास पे टिकी हुई है भाई। सिर्फ डेली का ये नहीं बोलता कि 30 से 40 मिनट की क्लास रहेगी, आप उस क्लास को कवर कर लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। और 30 से 40 मिनट की क्लास में तो कम से कम मैं 200 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दूंगा आपका। बाकी अब भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई, आपका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।